हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन सिंस और फॉर के बारे में। ये बाकी प्रीपोजिशन की तरह सेम मीनिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका यूज है इंग्लिश में वो टाइमिंग के पर्पज़ से है। टाइम को लेके दोनों प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए दो अलग अलग कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सिंस है और ये फॉर का है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इनमें सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी का यूज के हिसाब से देखें तो टाइम के लिए ये यूज होती है सिंस, और इसका यूज भी टाइम के लिए ही है। अब दोनों टाइम के लिए हैं तो कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ गया कि कहाँ सिंस लगाएं और कहाँ फॉर लगाएं। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको ये ध्यान रखना कि जब भी टाइम स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पॉइंट ऑफ टाइम कह लीजिए या स्टार्टिंग टाइम कह लीजिए, यानी कि कोई भी काम कब से हो रहा है ये अगर बताया गया है तब आपने लगाना है सिंस। फॉर में देखिए, फॉर में जो टाइम आएगा वो ड्यूरेशन में आएगा। ड्यूरेशन का मतलब है अवधि। एक समय की अवधि आएगी कि 1 घंटे का समय है, 5 दिन का समय है, 1 महीने का समय है, कई दिनों का समय है। ये क्या है? ये सारा एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है समय का। ड्यूरेशन कह लीजिए या पीरियड कह लीजिए। यहाँ टाइम ड्यूरेशन या पीरियड की सेंस में आएगा। यहाँ टाइम केवल स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा। केवल ये बताया जाएगा सुबह से। इसमें जो समय आएगा वो बजे के हिसाब से आएगा। बजे के अकॉर्डिंग यहाँ पे समय दिया हुआ होगा। जैसे मान लीजिए 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, इस तरह का समय आएगा। यहाँ जो समय आएगा वो घंटे में आएगा। जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, इस तरह से। तो ये जो घंटे का समय आएगा ये ड्यूरेशन को दिखाएगा, अवधि को दिखाएगा कि 2 घंटे का एक पीरियड है। यहाँ केवल बजे का जो समय है केवल स्टार्टिंग पॉइंट बता देगा कि कितने बजे से काम हो रहा है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में बजे के समय और ड्यूरेशन में घंटे के समय को ध्यान में रखते हुए सिंस और फॉर प्रीपोजिशन को यूज करना है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखना कि ड्यूरेशन में यहाँ पर 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इस तरह का समय ड्यूरेशन का है। पॉइंट ऑफ टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में बजे के अलावा सुबह से, शाम से, ये इसका स्टार्टिंग टाइम आएगा। एग्जाम्पल देखिए अब आप। ये आ गया एग्जाम्पल एग्जाम में। ही हैज बीन प्लेइंग मॉर्निंग, और ये आ गया दे हैव बीन प्लेइंग 2 hours। ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। ही हैज बीन प्लेइंग मॉर्निंग, इसकी सेंस है वह सुबह से खेल रहा है। तो ये जो मॉर्निंग है ना, ये स्टार्टिंग टाइम है। इधर दे हैव बीन प्लेइंग 2 hours, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। यहाँ पे 2 hours और यहाँ पे मॉर्निंग। इस पे फोकस करना है सभी को। सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का यूज करने के लिए ये समय चेक किया जाएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम में है, स्टार्टिंग टाइमिंग में दे रखा है, या ड्यूरेशन में या पीरियड में दे रखा है। तो यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आई? सिंस।
और यहाँ 4। रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों आया है। सिंस प्रीपोजिशन का सेकंड यूज इंग्लिश लैंग्वेज में इवेंट केस में इनडायरेक्ट टाइमिंग को शो करता है। इनडायरेक्ट टाइमिंग यानी कि किसी भी सेंटेंस में इस तरह का समय ना देके एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसा एक्सीडेंट दे दिया जिससे बताया कि इस इंसिडेंट, एक्सीडेंट के बाद क्या बदलाव आया। और यहाँ जो सिंस का यूज होगा वो जब से के लिए होगा, यहाँ से के लिए और ये भी से के लिए, यानी कि समय के बाद से आएगा। ये मैंने लिखा ना टाइम और फिर से, जैसे ये आ गया 2 बजे से, 2 घंटे से, इस तरह से जब से के लिए आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस द लास्ट एग्जाम। ये जो द लास्ट एग्जाम है ना, ये इवेंट है इसकी लाइफ का, यानी जब लास्ट एग्जाम हुआ उस लास्ट एग्जाम से अगर हम उसमें देखें तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस द लास्ट एग्जाम। तो ये इनडायरेक्ट टाइमिंग है, कोई ऐसा इवेंट दे दिया जिससे आपके जीवन में बदलाव आया, यानी कि जब से पहले क्या चीज़ हुई। ये आपने इसमें देखा कि ये इसका सेकंड यूज है जब से के लिए। फॉर का सेकंड यूज के लिए, हिंदी में के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई पर्पज होगा, उस रीजन और पर्पज को शो करने के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव परचेज्ड दिस गिफ्ट फॉर यू। आई हैव परचेज्ड दिस गिफ्ट, मैंने यह उपहार खरीदा है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। ये फॉर प्रीपोजिशन आ गई। के लिए की सेंस के लिए इसका सेकंड यूज किया जाता है। सिंस का सेकंड यूज जब से के, और फॉर का सेकंड यूज के लिए। सिंस का इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि के लिए भी यूज होता है, लेकिन वो एज ए प्रीपोजिशन नहीं होता, वो एज ए कंजंक्शन होता है। वो जब कंजंक्शन का आप टॉपिक पढ़ेंगे जब आपको पता लगेगा कि सिंस का यूज क्योंकि के लिए भी होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये हमारा प्रीपोजिशन के सिंस और फॉर का मैंने आपको यूज बताया। इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस सिंस और फॉर के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप सभी बच्चे इस पे जो 2 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन पे देखिए। सिंस लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि ये बताएगा आपको कोई भी काम है वो कब से है। फॉर लिखा हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको बताएगा कोई भी काम है वो कितनी देर से है, यानी कि कब से और कितनी देर से। ये 2 कंसेप्ट हैं। या तो आपने इन सारे एग्जाम्पल में ये देखना कि कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है, उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। साथ में इवेंट केस भी इसमें एग्जाम्पल मिक्स हैं, तो वो सारे आपको आइडेंटिफाई करना है, सारे रूल आइडेंटिफाई करते हुए तब इसका यूज करना है। सबसे पहला सेंटेंस देखना है, थिंग्स हैव चेंज्ड ब्लैंक दैट इंसिडेंट। इस सेंटेंस में ये है कि चीज़ें बदल गई हैं। कब से बदली हैं? दैट इंसिडेंट, उस घटना के बाद से चीज़ें बदल गई हैं। तो ये जो दैट इंसिडेंट है ये टाइमिंग है इनडायरेक्ट वे के अंदर।
यानी कि कौन सा रूल बना, इवेंट केस। इवेंट केस बना तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, सिंस। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, सी लिव्ड हेयर ब्लैंक 10 ईयर्स। यहां देखना आपने 10 साल। 10 साल पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? 10 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड है तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फोर। नेक्स्ट सेंटेंस, सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही है 2 ईयर्स, 2 सालों से। 2 ईयर्स आ गया, फिर से क्या आ गया, पीरियड। 2 साल का क्या आ गया, पीरियड आ गया। तो कौन सी प्रीपोजिशन आई, फोर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखना, आई हैव बीन लिविंग हेयर। मैं यहाँ रह रहा हूँ ब्लैंक 2022, 2022 से। ये 2022 से यानी कोई भी ऐसा सन आ गया, ये सब किस में आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा। 10 साल, 5 साल, 2 साल, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और कोई भी सन आ गया 2020 से, 2025 से, 2023 से, उसमें क्या आएगा, सिंस। क्योंकि ये केवल समय की शुरुआत बता रहा है। नेक्स्ट में, दे हैव बीन वेटिंग। वे इंतजार कर रहे हैं 2 PM, 2 बजे से। 2 बजे से मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सी प्रीपोजिशन आई, सिंस। के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज वर्कड हियर। उसने यहाँ काम किया है ब्लैंक जनवरी, जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मंथ्स नेम आ गया, तब पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा। और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, सिंस। अगर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स इस तरह से आया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तब क्या लगाएंगे, 4। जैसे इस सेंटेंस में देखना आप, मंडे आ गया ना, तो मंडे आ गया, और एक आ जाए 1 डे, 2 डे, 3 डे, एक आ जाए संडे, मंडे, ट्यूसडे। एक में पॉइंट ऑफ टाइम और एक में पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी तरह से इसमें देखना है आपने, केवल महीने का नाम दे रखा है तो है पॉइंट ऑफ टाइम, और 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने है, तब है पीरियड ऑफ टाइम, तब क्या आएगा, 4। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना सभी बच्चों ने। दे हैव बीन प्लेइंग ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम अगर कहीं आ गया बहुत देर से, तो ये एक समय की अवधि को बताएगा, यानी कि पूरे समय को मिलाया, तो समय को मिलाने के बाद क्या बना, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय बना, तो वो एक तरह से ड्यूरेशन हो गया। तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, 4। ही हैज बीन इल। वह बीमार है ब्लैंक मंडे। मंडे आ गया तो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या लगा, सिंस। वी हैव बीन नॉन ईच अदर ब्लैंक चाइल्डहुड। ये कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो यहाँ जो चाइल्डहुड है ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, बचपन से। तो कौन सी प्रीपोजिशन आई, सिंस। लास्ट सेंटेंस है, ही हैज बीन हियर ब्लैंक मैनी ईयर्स। वह यहाँ है, कब से है, कई सालों से है। तो कई सालों से हो गया, तो उस कई साल की क्या हो गई, एक अवधि हो गई। तो कई साल मिलके क्या बनाया उसने, एक पीरियड बनाया, तो क्या आया, 4 मैनी ईयर्स। तो ये 10 एग्जाम्पल आपके सामने थे, जिसमें सिंस और 4 के रूल थे। इवेंट केस भी था, पॉइंट ऑफ टाइम भी था, पीरियड ऑफ टाइम भी था, जिसमें आपने सारे बारीकी से इन चीज़ को देखा। यहाँ से आपने समय को चेक किया। ये 2022.2 PM,
जनवरी पॉइंट, अ लॉन्ग टाइम पीरियड, चाइल्डहुड पॉइंट, मंडे पॉइंट, मैनी ईयर्स पीरियड। ये कंक्लूजन हमारा लास्ट में निकल के आया। ये सब देखने के बाद हमें पता लगा कि ये कंसेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है और इस कारण से यहाँ पर ये जो पहला था आपका डेट इंसिडेंट, ये हो गया इवेंट केस, ये इवेंट केस हो गया। तो ये 10 एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।